के सामने एक चार्ट दिख रहा है जिसमें प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। इस दौरान मान लीजिए कि आप यहां पे एक चोच लेवल मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, तब आप रिट्रेसमेंट के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखिए, प्राइस नीचे आता है और आपके चोच लेवल को तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। आप तुरंत एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि प्राइस रिट्रेस करे और उस ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल दे ताकि आप वहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकें। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। प्राइस किसी भी रिट्रेसमेंट के बिना सीधा शार्प मूवमेंट के साथ नीचे चला जाता है और आपकी एंट्री मिस हो जाती है। ऐसा अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स को चेंज ऑफ कैरेक्टर तो पता होता है, लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD के बारे में पता नहीं होता। अगर आपको CISD का यह पावरफुल सीक्रेट पहले से पता होता, जो मैं इस एपिसोड में रिवील करने जा रहा हूं, तो आप चोच का इंतजार ही नहीं करते। आप उससे पहले ही एंट्री कर लेते और यह पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। CISD के कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल से समझ चुके हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम CISD के एक सीक्रेट बिहेवियर को डिकोड करेंगे जो मार्केट में लगभग हमेशा दिखाई देता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के पास इसके नॉलेज की कमी होती है, इसलिए वो हमेशा अच्छी एंट्रीज मिस करते रहते हैं। जरूरी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD में फर्क क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव कर रहा होता है। इस दौरान जब प्राइस किसी स्पेसिफिक की लेवल से रिजेक्ट होकर अपने हाल ही में बने हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जब बुलिश मार्केट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो इस दौरान हम एक रिट्रेसमेंट वेट करते हैं। जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करते हैं, जहां से प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक प्रकार रिवर्सल पैटर्न होता है। चार्ट पर जब भी यह पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग होने लगे हैं। इसलिए चोच सेटअप के बाद हम एक रिट्रेसमेंट पर रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए बेरिश मूव करता है। इस दौरान जब प्राइस किसी स्पेसिफिक की लेवल से रिजेक्ट होकर अपने हाल ही में बने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच कहते हैं। जब बेरिश मार्केट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। जब प्राइस चोच के बाद रिट्रेस करता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं, जहां से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। जब भी चार्ट पर यह पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स वीक होने लगे हैं और बायर्स स्ट्रांग बन रहे हैं। इसलिए चोच सेटअप के बाद हम रिट्रेसमेंट पर रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। लेकिन जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच से काफी अलग होता है। जहां चोच के लिए हम रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो पॉइंट्स को मार्केट के ट्रेंड बुलिश या बेरिश के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं, वहीं CISD के लिए हम फर्स्ट कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करते हैं। सिंपल वर्ड में समझें तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब डाउन साइड की तरफ जा सकता है। वहीं अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। अब यहां जो 4 कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं, उन्होंने रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये कैंडल्स रीसेंट बाय साइड डिलीवरी को दिखा रही हैं, यानी इन कैंडल्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो अभी जो हमें इस बुलिश मूव की पहली बुलिश कैंडल दिख रही है, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा CISD लेवल होगा। अगर यहां बीच में ग्रीन कैंडल की जगह कोई रेड कैंडल होती तब हम इस ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को CISD लेवल मानते, क्योंकि बुलिश मार्केट में CISD के लिए हमें लास्ट इंपल्सिव मूव की फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करना होता है। तो अब हम इस फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब अगर प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लेकिन रिवर्स नहीं होता और इस लास्ट बुलिश मूव की फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है तो इसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट का मोमेंटम बाय साइड डिलीवरी से सेल साइड में शिफ्ट हो गया है और अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। ये एक स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि अब मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। अब इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब बुलिश मार्केट में प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है तो जो लेवल पहले सपोर्ट था वह अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है।
अब आपको देखना है कि CISD होने के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो आप वहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से डाउनसाइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब आइए इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं।